जंग शुरू हो गई है भाई, जंग लगी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अच्छा हम्म। यार, ये वाली जंग उस कदर सीरियस नहीं ले रहे लोग जैसे पाकिस्तान और इंडिया की थी। उसकी क्या वजह है? मतलब यार लोगों को मैं बात करते हुए सुन नहीं रहा यार, इतना वो हाइप नहीं है उस तरह। भाई, हम ज्यादा सीरियस ले, अगर हम बाय द दूर हो नंबर्स रही है लें, ना, हाँ अगर हम दूर बाय द हो रही है। नंबर्स लें, मैंने मतलब मोटे मोटे नंबर्स निकाले थे इसके, अल जजीरा ने उसको रिपोर्ट किया था। तो अगर हम हम्म। मिलिट्री कैपेबिलिटी को कंपेयर करें, तो पाकिस्तान के जो हाँ। मिलिट्री पर्सनल हैं एक्टिव ऑन ड्यूटी, वो 6,60,000 हैं। उसी से आप अफगानिस्तान हाँ। को कंपेयर करो, वो 1,70,000 हैं। अगर हम टैंक्स हाँ। और आर्टिलरी उसको कंपेयर करें, तो पाकिस्तान के पास कुछ 8,000 फाइटिंग व्हीकल्स हैं और 4,500 आर्टिलरी की वो कैपेबिलिटी है। और अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगानिस्तान के पास नंबर ही रिपोर्टेड नहीं है। तो सोवियत यूनियन के ज़माने की चीज़ें रखी थी, वही वो यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं पहिए वही चेंज करके चीज़ें चला हाँ। के वो अपना काम चला रहे हैं। द, और एयरफोर्स में भी हमें पता है द कि बेस्ट है। पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी, अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। अरे तो वो उनका एक गाना आया था अफगानिस्तान का ना, एक गाना आया था एयरफोर्स पे, ऐसे हुब्बे वतनी वाले गाने नहीं होते? तो उसमें उसमें दो जहाज पड़े थे पीछे, दो, और पूरा खाली मैदान था। बार बार उसी के शॉट आ रहे, उसी के हाँ, शॉट बस। छोड़ नहीं के तो गए थे यार, कोई वो सोवियत कैसे, गाने। भाई एक पराया स्टेट है, अमेरिका से जंग कर करके उनकी सारी वो फैसिलिटी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, उसके बाद कोई भी हाँ। उनको अडॉप्ट करने के मूड में नहीं है। वो 2021 से तालिबान पावर में आए हुए हैं, पिछले साल 2025 में पहली बार था कि कोई फॉरेन मिनिस्टर उनका कोई स्टेट विजिट पे गया है, जो कि इंडिया के अंदर था। इंडिया वाला, हाँ। इंडिया वाला तो पिछले 5-6 साल में तो उनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है ना। तो उसी चक्कर में वो बेलिजरेंट बने जा रहे हैं कि भाई हमें स्पेस दो, हमें स्पेस दो, हमको कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और और इंडिया ने जो बुलाया उसको, उनका जो है, फॉरेन मिनिस्टर को। क्या था, फॉरेन मिनिस्टर को, हम्म। मुत्तकी पता नहीं क्या नाम था उसका। तो यार वो अपने आप में एक, मतलब कि मुझे इंडिया की ये समझ नहीं है, ठीक है आपका दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, हम्म। लेकिन आप इस कदर उस लॉजिक में पड़ गए, उसके पीछे चले गए, इस पॉलिसी के पीछे, कि आप ऐसे बंदे को अपने घर पे ला रहे हो जो कि मतलब एक ऐसी रिजीम का लीडर है जिसने वुमेन्स राइट्स को क्रश किया है, जिसके टेरर टेरर लिंक्स हैं। फिर हम्म। उसको आप अपने ऐसे दारुल उलूम देवबंद में बुला के उसका स्वागत करा रहे हो, जहाँ पे मतलब आप अपने मुल्क के मुसलमानों को भी राइल अप कर रहे हो। फिर बीजेपी की वैसी एक हाँ। चलता है प्रोपेगेंडा कि उसने मुस्लिम हाँ। हेट फैलाना है। तो इधर से आप मुसलमानों के अंदर, वो वहाँ के मुसलमानों के अंदर जुनून डाल रहे हो, फिर हिंदुओं के अंदर तो डाल ही रहे हो। तो क्या करना चाह रहे हो, कि सिविल वॉर करना चाह अभी रहे हो? भी अगर आप देखो उधर जो इस्लामिक और मुस्लिम पॉलिटिक्स वहाँ के भी हैं, कुछ लीडरान वहाँ के भी जो पाकिस्तान को अभी भी गालियाँ देते हैं और अभी बोलते हैं कि गलत हुआ हम्म। जो हुआ, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए मुसलमानों ने अपनी भी एक वो बनाई हुई है। एक वो बनाया, जब तक वो पाकिस्तान को गाली नहीं देते वहाँ पे उनको वोट नहीं मिलता। और कांग्रेस में हाँ, जगह नहीं उन मिलती, उनके उससे उसमें जगह नहीं मिलती। उसी लिहाज से अपनी उनको भी, वफादारी शो करने के लिए, हाँ, हाँ, करना पड़ता है उनको भी। करना पड़ता है। और उसी उस पर फिर इस बॉय को बुला के उनके साथ ही बैठाया गया कि जानी, दिखाओ उसको कि आप एक मुस्लिम उम्मा हो जो इंडिया और पाकिस्तान में बैठी हुई है और सारी चीजें चल रही, तो एक पावर प्ले है यार, पावर टैक्टिक्स है। और उसको अच्छा आप दोबारा इसका वोट बताओ मांग ना, रहे हैं। ये अफगानिस्तान का मुझे बताओ ना, अफगानिस्तान का क्या सीन है कि लाइक ब्रॉडर, अगर हम पूरी तस्वीर देखें हम्म। तो कहाँ जा रहा है ये? कोई कुछ समझ आ रहा है? कोई सोल्यूशन समझ आ रहा है क्या उन्हें? यार इसका फ्रैंकली कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका कोई हल नहीं दिखता, ये एक परसिस्टेंट सा मसला है। अफगानिस्तान देखो एक पराया स्टेट तो है, जैसे मैं पहले बोल रहा था, अफगानिस्तान, और हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा। इन्होंने इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ईरान के साथ भी 2-3 बार उनके बॉर्डर पे स्कर्मिशेस किए हैं, ताजिकिस्तान के साथ भी उनके बॉर्डर पे स्कर्मिशेस किए हैं। कल ही रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है लैवरॉव, उसने आके स्टेटमेंट दी है कि मॉस्को के अंदर एक दिन पहले सुसाइड हमला हुआ था जिसके लिंक्स अफगानिस्तान से लिंक्ड हैं, और हम अफगानिस्तान को अब तस्लीम नहीं करेंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपने ये टेरर लिंक्स को ख़त्म नहीं करते अपने खित्ते के अंदर। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का एक वो नहीं है, पूरा खित्ता ही मिलके, सेंट्रल एशियन, रशियन, साउथ एशियन, वो मिलके बोला है कि यार एक बेलिजरेंट स्टेट है जो ऐसी प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का तो समझ आता है कि भाई वो ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं है, ठीक है। हम्म। तो एक मसला है, फिर टीटीपी का एक बड़ा मसला है। व्हाट्सअप विद रशिया, लेकिन मॉस्को में क्यों जो है वो टेरर अटैक्स हो रहे हैं? व्हाट्स देयर बिगर गोल? दैट्स द थिंग ब्रो, के हम जिस उसको सोचते हैं ना हमारे हिसाब से कि अफगानिस्तान से हमारे जो पंगे हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के चल रहे हैं, एंग्लो अफगान वॉर्स जो 3 हुई हैं उसके, वो है, सिर्फ वो नहीं था। अफगानिस्तान जो खित्ता है, जो टेरिटरी को हम अफगानिस्तान कहते हैं, उसके बॉर्डर्स कुछ 300, 400, 500 साल से कभी भी फिक्स रहे ही नहीं है। एम्पायर्स आते हैं, वो अपने अपने खित्ते कॉन्कर करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो जो भी है। उस टाइम पे जो वो ये है ग्रेट गेम चल रहा था,
रशियन ग्रेट एम्पायर था, गेम में रशियन देखा। एम्पायर अपने प्रॉक्सीज बिल्ड कर रहा था, अफगानिस्तान के अंदर भी उसकी प्रॉक्सी थी। और ये अफगानिस्तान का जो टेरिटरी है उसको ब्रिटिश फोर्सेस और रशियन फोर्सेस स्क्वीज करके अपनी अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहे होते थे। तो उस टाइम से ही जो है ना, ये अब जो एक, हम अफगानिस्तान स्टेट जिसको बोलते हैं, उसने अपनी टेरिटरी जो उसकी बाउंड्रीज है उसको कभी तस्लीम ही नहीं किया है। जिसमें हमारा ड्यूरेंट लाइन भी आ जाता है, नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पे ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से उनके वो लगते हैं, वो वाले एरियाज भी आते हैं। वो अपने बाउंड्रीज को बहुत एक्सपेंशनिस्ट तरीके से देखते हैं और फ्लूइड देखते हैं। तो उसकी वही है कि यार एक बिगड़ा हुआ बच्चा है हमारे इस खित्ते के अंदर जो सबको तंग कर रहा है। और खैर वो खुद भी तंग है, क्योंकि अगर आप देखो इंटरनली उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी इकोनॉमी तबाह है, उनके पास कुछ दे हैव करने को है नथिंग टू नहीं। लूज ना, वो वाला दे हैव सीन है कि नथिंग टू लूज। कहते हैं सबसे डेंजरस इंसान वही होता है, हाँ, हु हैज नथिंग टू हु लूज। हैज नथिंग टू लूज। और बट मुझे बता कि लॉन्ग रन में, मतलब अगर ये वॉर थोड़ा लंबा चलती है, हम्म तो अब वे अफगानिस्तान उसको कोई यूरोप सपोर्ट तो नहीं करने वाला कि वो जो है अभी यूक्रेन की तरह 3 साल वॉर चलाए। हम्म उनके पास तो कुछ है ही नहीं। और अगर इंडिया का हम कहते हैं कि इंडिया उनको सपोर्ट मतलब करेगा। सपोर्ट करता है, तो किस हद तक जो है वो सपोर्ट करेगा, कि कितनी लंबी वो चला सकेगा। जाहिर है पूरे पूरे जहाज तो नहीं दे सकेगा ना, ये तो बस सीधा सीधा ही हम्म मतलब ऐसे तो नहीं होगा ना, वो तो सामने आ जाएगा ना। और वो नहीं तो नहीं वैसे होगा, भी जहाज दे भी दिए तो हमने तो पहले भी गिराए हुए हैं वो राफेल। देखो, अफगानिस्तान को सिर्फ इन्होंने यूज किया हुआ है हमें इंडी तंग हरकतों करने के के लिए। लिए। हाँ। अफगानिस्तान का जो गेम है, अफगानिस्तान का हमेशा से जो गेम रहा है ना, वो आपके टेरिटरी में नहीं खेलते। वो अपने घर के शेर हैं। जैसे इंडियन टीम को हम बोलते हैं ना अपने घर की शेर है, अफगानी फोर्सेज भी हमेशा अपने घर की शेर रही हैं। वो पाकिस्तानी टेरिटरी में आके कुछ भी नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन हाँ अगर पाकिस्तानी फोर्सेज या कोई भी और फोर्स उनकी टेरिटरी में ग्राउंड इन्वेजन करती है, उसको घेरना, अफगानिस्तान की फोर्सेज को तोड़ना, डिसमेंटल करना फ्रॉम द इनसाइड नियर इम्पॉसिबल है। हमने अभी कुछ थोड़ा हम्म, टाइम पहले देखा है, अमेरिका ने वहां पे 20 साल लगाए, 15-20 साल लगाए, और हाँ, उनको फायदा कुछ भी नहीं नहीं हुआ। मिला उसको। वो खरबों कोई भी डॉलर फायदा नहीं खाड़ हुआ। चले गए। अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वहां पे जो एम्पायर हाँ घुसता है जी वो जी। खत्म होता है। तो हमें इनके साथ जो डीलिंग करनी है, उसी तरीके से कि यार बॉर्डर स्क्रैमिशेस तक ही रोक के रखना है, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर करनी है। हाँ, अपने इंटरनल जो इनके टेररिज्म के विंग्स जो हैं, जो वो कर रहे होते हैं, एक्टिव हुए होते हैं, उनको टैकल करना है। हम्म। बट एक्सप्रेसिवली एज अ वॉर हमें उनको ग्राउंड इन्वेजन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो आई थिंक एक बैड आइडिया ही होगा, वो तो हाँ। बहुत बुरी एक वॉर स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि ये अमेरिका को, अमेरिकन ट्रूप्स को मसला होता था उनके टेरेन में, क्योंकि वहाँ के लोग वो तो हम्म सदियों से वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ पे चलना आता है, दौड़ना हम्म आता है, उनको सारी चीज़ें आती हैं, दे नो देयर टेरेन। तो अलग से बंदा जब बाहर से आएगा उसके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ऊपर से ये पहाड़ियों पे बैठ के उनके वेंटेज पॉइंट्स भी उनके पास हो जाते हैं। तो वही ना ये तो आई यार, थिंक बैड आइडिया होगा। ये तो करीबी हम ये तो नहीं होगा। सीधा सीधा वो कर सकते हैं। ये नहीं हाँ। होगा कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर घुसेगी और जंग होगी। नहीं वो नहीं, तो वाली नहीं। जंग नहीं है ये वही दूर दूर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाली जंग होगी, जिसमें ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज हो रही हैं। पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया है कि अफगान साइड पे उन्होंने 228-230 लोगों की कैजुअलिटी है। हमारी साइड से अफगानी तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान साइड पे हमने कुछ 55 जवान शहीद किए हैं। तो कैजुअलिटीज तो हो रही हैं। अब वो इसी तरीके से चलता हम्म, रहेगा, विच इज़ वेरी सैड कि यार अल्टीमेटली जो भी हो रहा है इंसानियत मर रही है। वो जो भी स्कर्मिशेस हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हम्म, हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमें उस पर कभी वो नहीं करना चाहिए। मैं इस पर कभी वो नहीं करूंगा कि ओहो हमने इतने मार दिए उतने मार दिए। उस चीज़ पे कोई अगर कर भी रहा है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, दैट इज़ वो बहुत ही गलत है। जैसे अब हम एक जंगी लेवल पे चल रहा होता है कि जहाज गिर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं टेरिटरी, वो एक वॉर गेम है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई अगर आके जवानों का मजाक उड़ा रहा है, उनकी डेथ्स का मजाक उड़ा रहा है, उसके उस पर बोल रहे कि यार वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई सीन ही नहीं है, उसको मैं पछाड़ के रख दूंगा। वो वैसे ही कि अगर अभी जो इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे बैठे हुए हम्म। लोग, कोई ऐसा नहीं था जो खुशियां मना रहे थे कि यार कश्मीर में खुद कुछ हमला हो गया है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं। हुआ है, लोग मार दिए, कोई भी नहीं था। बट वहां से मैंने देखा लेकिन कि ये लेकिन रेटरिक तो आता है। वहाँ के, वहाँ से, हाँ हाँ, वहाँ इंडिया से से आता है। वहाँ से आता है, बस इंडिया से, हमारे जैसे साथ पाकिस्तान में काफी कोई ज्यादा भी डीपली रूटेड है। हाँ। कौन सी हेट है लेकिन मैं यार। एक चीज समझना चाह रहा हूँ, तो किस किस किसकी बात कर रहे हैं वहां पे, अगर कोई, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, बट कोलेटरल डैमेज होता है वहां पे, अगर लोग सिविलियन मर जाते हैं, हम्म अगर तो उनकी बात कर रहा है कि तुम्हें बुरा लगेगा, या वहां के वो जो जो लड़ रहे हैं हमसे वो मर जाए तो दोनों तुम्हें ही बुरा यार, लगेगा। मतलब आप देखो, हम हमारे जवान भी इंगेज हैं, उनके भी ये सारे लड़के होते हैं, गरीब लड़के, गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी बट आर्मी की फ्रंट लाइंस पे लड़ रहे होते हैं। वो अपने बट एंड ऑफ द डे उनके घर वाले उनकी बेचारों की उसके लिए इंतजार कर रहे होते हैं, वो जिस साइड का भी हो। हमारे लिए हमारे जो हैं जवान, जो अपनी जिंदगी दे रहे हैं, वो शहीद हैं। उनके लिए उनके जो जवान हैं जो जिंदगी दे रहे हैं, वो शहीद हैं। हम उनको खवारिज बोले, वो हमें खवारिज बोले, उससे कोई वो नहीं होता, लेकिन है तो सारा इंसान ही ना यार। तो अच्छा, फिर एक बात बता कि हम्म, ये मुस्लिम उम्मा के ड्रीम का आखिर क्या सीन है, क्योंकि ये हकीकत में तो नजर नहीं आता इस दुनिया में। कोई सीन भाई नहीं है मुझे तो। भाई मुझे लगता है जब सऊदी और ईरान आपस में यारी कर लेना,
तो मैं इस ड्रीम को कबूल करूंगा, वरना मुस्लिम उम्मा की तो कोई हकीकत नजर नहीं आती इस दुनिया में। नहीं तो मतलब रिलीजन के बेस पे तो यूनिटी नजर नहीं आती दुनिया में, वरना इस वक्त इसराइल ने जो जो कर दिए हैं फलस्तीन में हम्म अपना वॉर क्राइम्स, क्या ही हुआ है उसको? किसने ही जो है खुल के सिर्फ मुंह के फायर ही चलाए हैं, और हम्म क्या ही है? यार वो तो तो इसकी देखो, कोई इतनी एक हकीकत नजर नहीं आती। हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आ चुके हैं। जो 1945 वर्ल्ड वॉर टू के एंड के बाद जो एक दुनिया बनी थी, जो रूल्स बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी जिसको हम कहते थे, वो रूल्स बेस्ड वो खत्म हो चुका है। जिसके पास पावर है, जिसके पास माइट है, वो राइट है। वो जो करना चाहता है वो कर रहा है। सही बात है। यूएन उसको नहीं रोक पा रही, बाकी जो ये आपके बड़े G7 मुल्क है वो नहीं हम्म। रोक रहे। जिसके पास जो हक है, जो हम्म। कर सकता है, वो कर रहा है। उसी हिसाब से फिर हम्म। हर जो ऐसी बेलिजरेंट फोर्स है दुनिया के अंदर, वो एक्टिव है। अभी आप देख लो, यूएस की भी हम बात कर रहे हैं, ईरान के समंदरों पे वो अपनी 40% 50% नेवी लेकर आके खड़ा हुआ है। हम्म। और हम्म। अगर आप सऊदीया की, जैसे तुमने जो बात की, जो मुस्लिम उम्मा की इत्तेफाक की बात है, वही जिसके सऊदीया टॉयलेट खराब हो रहे हैं ना, टॉयलेट खराब हो गए टैलेंट के चक्कर। फोड़ के टॉयलेट टॉयलेट फाड़े हुए, 50-50 मिनट 1 घंटे की लाइन लगी हुई है टट्टी करने के लिए माँ की यहाँ। उन्होंने फोकस ही नहीं किया कि यार जंग तो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन टट्टी भी तो कर दी है। ये फोकस ही नहीं किया उन्होंने, पूरे हाँ, वॉरशिप के वॉशरूम खराब हो हाँ, गए। उस पर कोई फोकस ही नहीं था। फोकस सारा ये है कि भाई बस इसराइल के लिए वो जा रहे हैं, इसराइल के चक्कर में सारी जंग होनी है, इसराइल की इसलिए ईरान ने फाड़ दी थी। खैर वो तो हम एक टैंजेंट पे चले गए। हम्म। वो अलग वो है। लेकिन अफगानिस्तान का यार, वही बात है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान की लिंक्स तो हैं, हमने उनकी फटी हुई है इकोनॉमिकली। पाकिस्तान वॉज देयर रूट ऑफ ट्रेड। हम जो स्पेशली कराची में बैठ के जो ज़्यादा बात करते हैं, अफगान ट्रांजिट का माल आया, अफगान ट्रांजिट का। वो अफगान ट्रांजिट क्या था? वो हम्म। यही था कि जब अमेरिका से जंग चल रही थी, तो अमेरिका ने एक ट्रेड रूट बनाया था नेटो की पूरी सप्लाई के लिए, जो अफगानिस्तान से आना जाना होता था। और उसी के आड़ में अफगानी भी खुद भी अपनी ट्रेड कर रहे थे, और वो ये 80 से चल रहा है। जो ये शेरक थी जिसके थ्रू अफगानिस्तान अपनी ट्रेड करता था, इलिसिट एक्टिविटीज करता था, ड्रग ट्रेड उसके थ्रू होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग उसके थ्रू होती थी, सारी चीजें होती थी, वो पाकिस्तान ने बंद कर दिया। हम्म। उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर सही दिए, बात। उन्होंने बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज वापस अफगानिस्तान भेज दिए हैं। अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल किया है पाकिस्तान ने, और वो एक लगी बंदी मंसूबे के साथ किया है, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसी बेलिजरेंट हरकतें कर रहा है बहुत टाइम से, बॉर्डर पे तंग हम्म। करने की। हम्म। और इंडिया तो जैसे उसके आप साथ एक हाथ मिला इसके रहा है। आप एक मुल्क तो मतलब आप एक मुल्क पे इतना अपना इकोनॉमिकली रिलाई भी करते हो कि हम्म आपका जो है ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ है। हम्म तो मुझे ऑनेस्टली आई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान। तो फिर आप ऐसे मुल्क के साथ पंगे मतलब क्यों ही लोगे? इतनी टॉक्स हो गई है अफगानिस्तान के साथ, तो कोई उसका नतीजा हम्म नहीं निकलता, और एट द एंड ऑफ द डे करना यही पड़ रहा है कि कर्नाटक जो है वो हम्म एक्शन लेना पड़ रहा है, और अब जंग हो गई फिर। यार, तो द थिंग इज, मुझे लग रहा है अपना माल फूक के- मुझे लग मुझे लग रहा है माल फूक के फॉरेन फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है, फॉरेन अभी के अभी करना है। वो पॉपी फील्ड्स को आग तो वैसे लगा रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है। वैसे 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 हाँ, पॉपी फील्ड्स को तो वैसे उन्होंने खत्म किया था, हाँ, लेकिन पॉपी फील्ड्स को आग लगा दी थी। आग ही हाँ, लगाते हैं, उसको खत्म करने का तरीका वही है, आग लगा दो पूरे को। तो फिर ऐसे वो नहीं होता कि वो माहौल में तो नहीं हाँ चले जाता तो नशा? माहौल गर्म हो हो जाता है फिर जाता तो है। जाके पूरा माहौल हो गर्म। जाता है। तो मेरे वो ख्याल तो से होता है, उसी चीज का वो तो होता असर है। है, नहीं फॉरेन यार, पॉलिसी। हम जो देखो, एक और चीज भी है इसमें। हम जो बात करते हैं ना तालिबान की, तालिबान इटसेल्फ इज नॉट वन यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट ऑफ मल्टीपल मर्सनरी ग्रुप्स। मर्सनरीज होते हैं गन्स फॉर हायर, जो उनको पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे। आपका अलकायदा, आपका आईएसआईएस, आपका ये तालिबान, ये सब इसी उस पर काम कर रहे हैं। इनका जो हम एक आइडियोलॉजी देखते हैं, मेंटालिटी देखते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो इस्लाम का ये लेके घूम रहे होते हैं, वो इसी चीज पे वो होती है कि भाई हमें सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है। वो उसके हिसाब से उसको मोल्ड भी कर देते हैं, मेंड भी कर देते हैं, चीजें कर देते हैं। तो जो ये हम टीटीपी देख रहे हैं या वो देख रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो ये हाँ है एलिमेंट्स ना, हैं। मतलब इस बात में कुछ हद तक सदाकत इसलिए नजर आती है क्योंकि अगर यही है तो फिर उनको टेक्निकली तो इंडिया जो है उनको काफिर लगना चाहिए, हम्म है ना? हम्म तो लेकिन वो तो उनका दोस्त है, तो ये मतलब प्रॉपर अपना मजहबी नहीं यार, उस पे तो नहीं इंडिया है तो, ना, उस आइडियोलॉजी पे। चलो आप इंडिया को अलग छोड़ दो। अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर 2022 में आके बोल रहा है कि हम पाकिस्तान से नॉर्मलाइज नहीं कर रहे रिलेशंस, हम इंडिया से कर सकते हैं। और हाँ, हमें इसराइल से कोई मसला ही नहीं है। इसराइल से हमें क्या मसला? हाँ। हमें यहूदियों से कोई हाँ मसला नहीं है, सही हम बात। इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करना चाहेंगे स्टाइल्स। तो आप उसी के बाद समझ जाओ ना यार कि वो किसकी गोद में जाके बैठना चाह रहे हैं, और वो किस हिसाब से अपने आप को चलाना चाह रहे हैं। इट्स वेरी वेरी क्लियर। यार ये तो ये दिस वाज एक्चुअली शॉकिंग। ये बयान किसका था? वो मैंने पहले देखी थी, वो कौन कौन अफगानी मतलब अफगानिस्तान का 2022 में जो फॉरेन मिनिस्टर था, मतलब आप समझो कि तालिबान की हुकूमत आई 21, मतलब 1 साल के बाद ही, जब वो कंसोलिडेट कर चुके थे सब कुछ, उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट्स आ रही थी उनके अपने नेशनल टीवी ये के ऊपर। 2022 की वीडियो थी जो ये 2022 जो की वीडियो, दिखाई दी थी? एब्सोल्युटली 2022 की अच्छा, वीडियो। तो ये खैर इसमें फॉरेन स्निपेट भी मिनिस्टर डाल था देंगे, क्या? किसी को देखना होगा। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन ओके। मिनिस्टर ऑफ अच्छा। अफगानिस्तान।
वो तो हम फिर डाल तो देंगे ये इधर भी। मतलब कि एक लेजिट वो आपके या स्टेट का नैरेटिव हो गया ना फिर। हम्म। अच्छा, वो ये कह रहा है कि हमें इसराइल से क्या मसला होना है। हाँ, वी भाई हैव आपको नो इश्यूज इसराइल विद से क्यों नहीं इसराइल। मसला होना? आप एक इस्लामिक स्टेट बना के बैठे हो, आप वहाँ औरतों को कोड़े मार रहे हो, आप हर तरीके से जो है कह रहे हो कि हम ही हम्म। हैं इस्लामिक स्टेट। तो आपको कैसे नहीं उससे मसला है कि यहूदियों की उस स्टेट से जिसने इतने जुल्म किए हुए हैं फ़लस्तीन पे, यार वगैरह वही हमें है उससे ना, क्या इशू है? सेलेक्टिविज्म है, एक्सक्लूसिविज्म है, फंडामेंटलिज्म है। आपके इस्लाम के अंदर हमारे कोई 100 जो अहकामात होंगे, उसमें से उन्होंने 5 अहकामात उठाए हैं। उन 5 अहकामात के हिसाब से अपने पूरी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्ड कर दी है। कोई छठा अहकामात लेकर आता भी कि भाई ये भी चीज़ है जिसको आपको संभालना है, वो तो नहीं नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अल्लाह और उसके रब के बीच में, वो अल्लाह और उसके बंदे के बीच में। बाकी ये जो चीज़ें ना, 5 चीज़ें, ये हमारे बीच, ये हमारे उस बंदे के बीच में, हम अल्लाह के पैरोकार हैं उसको करने के। तो वो उसी हिसाब से एक आइडियोलॉजी बनी हुई है, उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है। अब आप वही देखो, हम्म, हम देखते हैं ये औरतों औरतों का हो रहा है। इवन केपीके में भी हम्म, अभी जो लॉज पास हुए, ड्रकोनियन लॉज है कि भाई म्यूजिक अलाउड नहीं है, लड़कियां परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर वो हाँ, अपनी हाँ, ऑल गर्ल्स स्कूल के अंदर लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करी, परफॉर्म करी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हम इन चीज़ों को टारगेट हम्म, कर रहे हैं, लेकिन जो असल इश्यूज हैं जैसे कि बच्चाबाजी है, बच्चाबाजी का हाँ, मसला बहुत यार, बड़ा इशू मतलब है। क्यों उस पे हम्म, कोई एक्शन नहीं होता? बड़ा क्लियर्ड है, बड़ा हमारी सोसाइटी के हाँ, अंदर खुल के सामने है कि चल रहा है। हाँ, उस पे इन लोगों की गैरत याद वो नहीं आती, उस पे इन लोगों को प्रायोरिटी पे याद नहीं वो आता। प्रायोरिटी पे ही नहीं है। हाँ, वो प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो इसी पे यार, वो जो लकी मरवत की लड़की थी जिसने हम्म। जाकिर नाइक से सवाल पूछा था, हम्म। उसने यही कहा था। उसने कहा था कि भाई मैं अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ तो लोग टेक्निकली तो बहुत इस्लाम फॉलो करते हैं, मतलब मुझे जो लोग दिख रहे होते हैं नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हम्म। लेकिन वो बच्चाबाजी करते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो जाकिर नाइक ने तो उसको चुप करा दिया था। कहा था अब हाउ कैन यू से दैट दोस आर मुस्लिम्स। वो डिफ्लेक्ट हो गया ना सवाल। उसने कहा उसको मुसलमान तुमने क्यों कहा? अरे यार, वो यही कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट करना चाह रही हाँ है कि ये कैसे है। तो वो बजाय कि उसका वो जवाब दे या कुछ, उसने उसको चुप करा दिया। बस ये यही उसका जवाब था कि यार वो वही आप मुसलमान। वही बात है ना, आप मर्दजात की जो चीज़ें हैं, जो ये ज़ईफ़ अवाम जो मर्दजात जो बैठी हुई है, इस मुसलमान जो हमारा तबका बैठा हुआ है, उसको अगर आप कुछ बोलने जाते हो तो वो पलट के बोलता है कि तू कौन है मुझे बोलने वाला, तुझे मैं जला के फेंक दूंगा। हम्म, औरतों बच्चों को दबाना आसान है, उसके थ्रू इन लोगों को खुश रखना भी आसान है। तो वो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब मतलब हम्म, यार तुम सोचो, एक तो चलो आप फंडामेंटल राइट्स इन जेंडर्स को नहीं दे रहे, बच्चों को औरतों को आप फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे, वो एक अलग बात है। हम बच्चाबाजी और इस चीज़ों की बात करते हैं। कुरान के अंदर जो सबसे बड़े अजाबों की कहानियां लिखी हुई हैं, उसमें यही सॉडमी की जो कहानियां हैं, उसी में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े अजाब हैं। और हमने उसको नॉर्मलाइज हाँ, कर दिया अपने उसके अंदर, हम उसको अजाब समझते ही ये नहीं है। बहुत तो बड़ी, फिर हाँ, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो गई डायकॉटमी ना है। उनकी तो ये। हाँ, तो इस हाँ, पे खुल के कोई बात क्यों नहीं करता कोई? बड़े नाराज होते हैं यार, लोग बड़े नाराज होते हैं। मैंने ये स्टोरी लगाई थी, मैंने कहा यार हम्म। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस, ये एक आपका मुआशरे की एक गंध है, इसको कंट्रोल करें, बजाय हम्म। कि भाई गर्ल्स कॉलेज में म्यूजिक बंद है। तो यार गर्ल्स कॉलेज में सारी लड़कियां ही एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली सारी लड़कियां हैं। उधर कोई मर्द हजरात नहीं है, हाँ। सारी टीचर्स भी लड़कियां हैं, सब पूरा स्टाफ लड़के, सब लड़कियां हैं। तो अरे अरे, उस मजे की तुम्हें बात बताऊं, ये अभी अफगानिस्तान में वो लॉ आ गया ना हम्म। कि जी आप अपनी बेगम को मार सकते हो जब तक उसकी हड्डी न टूटे। क्या? हड्डी अगर उसकी नहीं टूट रही, नो, बोन्स अगर उसके ब्रेक नहीं हो रहे, तो आप उसको डिसिप्लिन करने के लिए आप उसको मार सकते हो। अब वहां मैं मजे की तुम्हें बात बताऊं, अगर कोई औरत चाहे कि वो अपने हम्म। हस्बैंड की कंप्लेन करे, पुलिस में जाए, हम्म। कंप्लेन करे, तो उस वो लड़की घर से अकेली नहीं आ सकती, उसको अपने हस्बैंड के साथ आना पड़ेगा। इसलिए कि वो उसका गार्डियन, उसका गवाह है, वो अकेले कुछ वो उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। क्योंकि अकेले तो वो घर से नहीं निकल सकती ना, ये तो लॉ है कि अकेले वो घर से, कोई औरत घर से अकेले नहीं निकल सकती। अपने हस्बैंड की इजाजत होनी चाहिए और या तो हस्बैंड साथ होने चाहिए। आप हस्बैंड की कंप्लेन करने जा रही हैं और हम्म। हस्बैंड आपका आपके साथ होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? वो क्यों आएगा आपके साथ नहीं, पुलिस कैसे स्टेशन पे? होगा? नहीं यार, हम हाँ, एज अ और सीधी बात है, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में अगर आप ये लॉ लेकर आओगे ना, 30-40% बल्कि एक्चुअली हाँ, से ज्यादा ही मर्द आजाद होंगे। हाँ हाँ, जबरदस्त लॉ है, यही चाहिए हमें। हाँ, हाँ, वो तो बिल्कुल मुनाफ वो है ये। यार, एक हमारे सोसाइटी के अंदर एक मसला है। अफगान इसी चीज को हम अपने अंदर भी एक वो देखना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों से हमें मसला होता है, यहाँ पे भी सिलेक्टिविज्म है। हमें उनका जो ये हाँ, अभी बॉर्डर पे चीजें चल रही हैं उस पर मसला है, लेकिन जो वो पॉलिसीज और अपने मुल्क के अंदर चीजें लेकर आ रहे हैं उससे हमें कोई मसला नहीं है। वो हम अगर यहाँ पे भी मिल जाएगा आइडियल, हम बोलेंगे वो तो हमारा आइडियल है, हमें भी वही बहुत सारी चीज़, हाँ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हाँ इधर भी मिलती जुलती हैं। तो इसको वो करना पड़ेगा। और आइडियल। हम्म। बोल बोल बोल। अच्छा, एक और चीज़, ये तूने अभी पीएमएलएन की एक वीडियो देखी है, ये इस पे वॉर पे आई हुई है, नहीं नहीं नहीं, देखी मैंने तूने? नहीं देखी। कौन सी? उसमें ये है, ये इसी वॉर पे आई हुई है, उनके ऑफिशियल ट्विटर पे आई हुई है। उसमें ना लड़के लड़कियां हैं, ऐसे यंग लड़के लड़कियां, हम्म। वो कह रहे, मतलब लड़का कह रहा है
कि ओहो अफगानी हो तुम लोग, जंग करना चाह रहे हो? फिर लड़की आ रही थी, अच्छा जी। फिर ऐसा चल चल के फिर एक बंदा उसमें कहता है कि अच्छा, तंदूर लगाने के अलावा तुम्हें जंग करना भी आती है, अच्छा जी। अबे ये जो बात थी ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी यार। जैसे ये थोड़ा रेसिज्म है, थोड़ा नहीं, ये रेसिज्म है, क्योंकि व्हाट इज आप आपके अपने मुल्क के अंदर भी पश्तून लोग रहते हैं। और ये हिस्सेदार है भाई इस तो मुल्क के, पश्तून हवा में इस मुल्क के हिस्सेदार है, आप ऐसे उनको कैसे तो बोल अपने सकते हो अपने इसको? हिस्से में कर, अपने मतलब अपनी पार्टी में उनको रखना है। आप ऐसे तो हाँ। करो, नहीं दिस नहीं वाज अ यार, वेरी बैड ये वही टाइम। वापस से हम पंजाब में भी जो पॉलिटिक्स का ये पीएमएल जिस तरफ लेके जा रहा है, वो एक बहुत ही अल्ट्रा नेशनलिस्ट रेटरिक को लेके घूम रहे हैं कि पंजाबी जो है, हम पंजाबियों के हालात देखो कितने बेहतर कर रहे हैं, पंजाबी कितना अच्छा हो गया है, पंजाबी कितना अफजल है। इवन तो ये लोगों की मेंटालिटी नहीं है, कहीं पे भी लोगों की मेंटालिटी है कि हम सबसे अफजल हैं, लेकिन पॉलिटिक्स आपको ऐसी ही करनी पड़ती है ताकि आपकी जो खामियां हैं उनको आप छुपा सको। अब वो यही देख रहे हैं कि हमने जो मतलब शुरू में काम हुआ पंजाब के अंदर, वो बाकी खित्तों से ज़्यादा अच्छा हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चीज़ों के हिसाब से, शहर के हिसाब से। हम्म। अब वो उसी पे बैंक कर रहे हैं। हम्म। हम उस पर तो वो बात ही नहीं करते कि यार उन्होंने जो एक सवाक और गस्टापो टाइप की फोर्स बनाई हुई है। भाई कुछ कुछ भाई कुछ ये कुछ कुछ चीजें हमने काटी हैं, क्योंकि इसको नहीं पता ये अंडररेटेड है, ये कुछ भी बोल सकता है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, जब तू थोड़ा सा मशहूर होगा फिर तेरे मुंह पे भी ताला आने लग जाएगा। तो फिर या मुझे फिर भी अभी गाली से फिर। हाँ। बिग ब्रदर से मैं भी तो डर रहा हूँ, अभी बिग ब्रदर का डर इतना ज्यादा बैठा हुआ नहीं। कुछ चीजें हमने काट दी कि भाई थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाए। हाँ हाँ खैर, वो तो एक साथ ही एकदम से हाँ। निकल गया, मैं पिछली बार भूल गया था मैंने बोला। यार मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी तुझे कहा था, वो पॉडकास्ट तो आया नहीं। हम्म। मैंने कहा नहीं था, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, अग्री करना ही हमारा कल्चर है। नौकरी करना ही हमारा कल्चर। सब सही जा रहा है। हाँ। हाँ भाई, बैक टू सही है। अफगानिस्तान। बैक टू, बस यार क्या घूम बैक टू घूम कर। अफगानिस्तान, हम वही है अब इस पे। हाँ यही है, समझ आ गई है, बस यही बोल उनका सकते हैं यही है, आई कि थिंक सोल्यूशन। अनफॉर्चुनेट है, हम्म। जो भी इसमें कैजुअलिटीज हैं, जो भी जिस साइड पे भी हों, इंसानी हम्म। लॉस हो रहा है, और उनकी फैमिलीज के हम्म। साथ अपनी ख्याल है हमारी, वो वेल विशेज हैं सबके साथ, और दुआ है कि जितना हम्म। जल्दी रिजॉल्व हो सके उतना दोनों साइड्स के लिए अच्छा है। हो जाए। तो बस यार, हाँ। इसी अज़म के साथ वो और करते अच्छा, हैं। नहीं, एक 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 मेरा सवाल था। हाँ हाँ बोल। एक मेरा ये सवाल था कि व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर अस टू कंट्रोल द बॉर्डर? कि मतलब वहाँ से यही है ना कंप्लेन हमारी, कि वहाँ से वो उनका सेफ हेवन है, और हम्म। वहाँ से वो आते जाते रहते हैं, टेररिस्ट होते हैं, टीटीपी जो है मेनली। यार तो व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर अस टू कंट्रोल द बॉर्डर? हम किसी तरह बंद नहीं कर सकते कि वो उनका आना जाना, उनकी सप्लाई रोड्स ये वो कट कट जाएं, और वी कैन बेटर हैंडल देम। मसला ये है कि वो जो पूरा खित्ता है वो पहाड़ी है, इट्स स्टोन, इट्स हाँ। रॉक। उधर आपको एक स्ट्रेट, हम जैसे पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है ना, स्ट्रेट लाइन है। वो आप सीधी एक हम्म। तार खींचो, तार पूरी टाइम तक खींच के रखोगे, वो एक लाइन बन जाएगी, इसलिए प्लेन से बना हुआ है। अफगानिस्तान में जो लाइन है ठीक। ना, वो यूं चलती हुई जा रही है। अब सही है। कहीं पे बाउंड्री इलेप्टिकल होगी, कहीं पे थोड़ी सी टेढ़ी होगी। उस चक्कर में पहाड़ों के बीच में रास्ते बनाना मुश्किल नहीं है, और रास्ते बने हुए भी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते हम्म। होते हैं। अब जैसे, और ये कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है। यूएस और हम्म। मेक्सिको का भी जो बॉर्डर है, जहाँ पे बोलते हैं इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, ड्रग्स आते रहते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, वो भी ऐसे ही हाँ, कहाँ से पोरस, आते हैं? ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही आता है। एक पोरस हाँ। से ये बाउंड्रीज हम्म। होती हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए अगर आपको करना है, हाँ। आपको एक स्टेप करना पड़ेगा कि आपने बाउंड्री, एक तो वो जो नेचुरल बाउंड्री आपने सेट की हुई है मुल्कों की, वो बनाओगे। उसके बाद कुछ किलोमीटर पीछे आपने एक और बाउंड्री बनाई, कुछ किलोमीटर पीछे एक और, वो हाँ। फेंसिंग करके बाउंड्री बना के लोगों हम्म। को रोकने की कोशिश कर सकते हो, जो कि हम्म। इकोनॉमिकली वायबल नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क को करने के लिए। हम इतने हम्म। अमीर नहीं है कि हम इसी चीज़ों में लगे रहें, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अपने और काफी बड़ा है भाई, पूरा बहुत बड़ा है, बॉर्डर भी तो इतना बड़ा है। 2800 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2800 किलोमीटर, हाँ। सबसे बड़े बॉर्डर्स में से आता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, इंडिया का इससे छोटा है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है। और अफगानिस्तान हम्म। खुद फोर्स भी एक ऐसी है, अब हम जो पहले बात कर रहे थे कि सबके साथ पंगे कर रहे हैं, लोगों को शायद इतना पता नहीं है, अफगानिस्तान इज, जो हम पाकिस्तान में हिमालय हिंदू कुश की रेंज चल रही है, वो अफगानिस्तान में जाके खत्म होती है। और अफगानिस्तान खुद जो है, वो कुछ 4-5 मुल्कों में जो दरिया बह रहे हैं, उन दरियाओं का सोर्स है। हम दिमाग में सोचते हैं कि पूरा पथरीला है, कुछ नहीं है। पानी हम्म। का रिजर्व सारा अफगानिस्तान के पास है, और अफगानिस्तान बहुत एक्टिवली डैम्स बिल्ड कर रहा है। वो डैम्स बना रहे हैं, हर मुल्क जो है वो चीखे इसी में मार रहा है, इसी चक्कर में फड्डे भी हो रहे हैं, ईरान से, ताजिकिस्तान से, जो इनकी skirmishes है वो इसी पे हो रहा है, और वो उस पे लगे हुए हैं डैम्स बनाने पे। तो उधर भी अगर आप देखो तो आइडियोलॉजिकली डैम्स बनाने वाली स्ट्रैटेजी इंडिया के साथ आपको बड़ी जुड़ी हुई दिखती है। और अब उनका एक पावर प्ले है, हम्म। अगर वो, बट हाँ, अगर वो यही पावर प्ले पे चलते रहते, तो आई थिंक दैट वुड बीन फाइन, दैट वुड हैव बीन अ गुड मूव एज अ स्टेट। सही, लेकिन अच्छा वो करो इसके, अपने लिए, अच्छा करो, बस हाँ, क्या। वो कोई मसला नहीं हाँ। है, वो आपने उस तरीके से अपनी इकोनॉमिक वो माइट बिल्ड करनी है, और दूसरे मुल्कों को लेवरेज करना है कि उनको आपके साथ वो ट्रेड करे और हेल्प करे आपकी, दैट्स फाइन।
बट ये जो मिलिट्री हम्म। एलिमेंट है ना, और वो मिलिट्री एलिमेंट कोई भी यूज कर हम्म। सकता है, और तालिबान उसको वो नहीं कर रहा। अब आपके मुल्क के अंदर 7-8 ग्रोह बैठे हुए हैं एक मिलिटेंट एंटिटी के, और वो 7-8 में से किसी को हम्म। भी कोई भी हायर करके बोले कि यार यहाँ पे बम उड़ा दो, वहाँ पे वो कर दो, वो नहीं चल सकता। इनको वो कंट्रोल करना है, और ब्रो, उस पर ये वी मान नहीं गॉट रहे। रैप इट अप, आई थिंक हाँ वी यार गॉट चलो, रैप इट अप, है ना? जबरदस्त सेशन। इंशाल्लाह फिर इस पे के बाद कुछ वो होता है तो चलो। अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी यार ख्याल रखो समू, चलो, ओके ब्रो। इफ यू हैव एनी वर्ड्स। ओके मैम, बस यही है कि सब सही हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह चलो, हाफिज। लेट्स एंड दिस, अल्लाह हाफिज।